मेरी पत्नी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। रात को खाने के अंत में मेरी पत्नी क्लास 1 की कॉपी चेक कर रही थी। एक नोटबुक को देखते ही मेरी मिसेस की आंखें आंसू से भीग गईं। मैं पास में बैठा टीवी देख रहा था। मैंने पत्नी की ओर देखा और अपनी पत्नी को आंसू पोंछते हुए देखा। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? मेरी मिसेस ने कहा, कक्षा 1 की परीक्षा में एक निबंध आया, माय विश। मैंने पूछा, तो क्या हुआ? इसमें रोना क्यों? ये प्रश्न सुनकर उन्होंने कहा, सभी कॉपीज मैंने देखी, सबने अच्छा लिखा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और मैंने कहा, तो इसमें क्या है? मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, एक कॉपी देखने के बाद मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सकी। आंखों में आंसू भर आए। मुझे बहुत आश्चर्य और दिलचस्पी थी। फिर मैंने पूछा, अच्छा बताओ, उसमें क्या लिखा था? मेरी पत्नी ने निबंध पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, काश मैं एक स्मार्टफोन होता। मेरे पिताजी और माँ दोनों के पास स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मुझे प्यार नहीं करते। मेरे पिता जहाँ भी जाते हैं अपना स्मार्टफोन अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन मुझे साथ नहीं ले जाते हैं। फोन की घंटी बजी तो माँ फोन उठाने के लिए जल्दी करती है, लेकिन मेरे रोने के बाद भी मेरी माँ मेरे पास नहीं आती है। मेरे पिताजी स्मार्टफोन पर गेम खेलते हैं, लेकिन मेरे साथ कभी नहीं खेलते। मैं अपने पिताजी से बोलता हूँ कि मुझे भी गोद में लो ना पापा, लेकिन पापा मुझे गोद में नहीं लेते। काम का प्रेशर दिखाते हैं। स्मार्टफोन हमेशा पापा की गोद में रहता है। मैं अपनी माँ के पास गया और उनसे कहा कि मेरे साथ थोड़ा सा खेल लो, लेकिन मेरी माँ मुझ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है, मैं नहीं खेल सकती, देख नहीं रहे हो, मैं अभी तुम्हारे मामा के साथ चैट कर रही हूँ। मेरे माता पिता हर दिन अपने स्मार्टफोन का ख्याल रखते हैं, लेकिन मुझसे थोड़ा सा भी बात करने का उनके पास समय नहीं है। जब मेरी माँ पापा से फोन पर बात करती हैं, स्मार्टफोन पर पापा को पप्पी देती हैं, लेकिन माँ मुझे कभी ऐसे पप्पी नहीं देती। मेरे पिताजी हमेशा अपना स्मार्टफोन सर के पास रखकर सोते हैं, लेकिन वो मुझे कभी गले नहीं लगाते और सो जाते हैं। लेकिन कभी कभी मेरी माँ मुझे खाना देना भूल जाती है, पर स्मार्टफोन को चार्ज करना कभी नहीं भूलती है। तो मैं एक स्मार्टफोन बनूंगा। मैं एक स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ और हमेशा अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूँ। पत्नी के मुंह से ये सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया और अपनी पत्नी से पूछा, ये निबंध किसने लिखा है? उसने कुछ देर मौन में उत्तर दिया, हमारे बच्चे ने। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। मैं बहुत सी बातें सोच रहा था। मैं और मेरी पत्नी की आंखों में पानी आ गया। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें। आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, बच्चों को समय दें, उनके साथ रहें। अपने बच्चों को दोष देने से पहले खुद से पूछें कि आप उसे कितना समय दे रहे हैं। उसके साथ एक दोस्त की तरह व्यवहार करें। बच्चे को समय दें। आपका बच्चा आपका भविष्य है।